ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में अवश्य लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नववर्ष श्री विक्रम संवत 2078 के वर्ष प्रवेश के दिन ग्रह स्थिति कैसी रहने वाली है और उसका सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री संवत का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन होगा, परंतु ज्योतिषीय दृष्टि से 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे ही ग्रह और राशि परिवर्तन हो रहा है। अतः कुंडली का विश्लेषण 12 अप्रैल के अनुसार करेंगे। कलश स्थापना, ध्वजारोहण अगले दिन सुबह सूर्योदय तिथि के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार से होगा। इसलिए सबसे पहले आप सभी को नव संवत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संवत 2078 वाले दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों को इस ग्रह गोचर का कैसा परिणाम मिलने वाला है, इसका सिंह राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस काम को करके विशेष लाभ कमा सकेंगे, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भागों के माध्यम से करेंगे। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी और व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम, व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषयों को ज्योतिष के दृष्टि से 12 अप्रैल को होने वाले ग्रह गोचर परिवर्तन के अनुसार विचार करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण से। सिंह राशि के जातकों की मुखाकृति चौड़ी और आकर्षक होती है, शरीर सुगठित होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ब्रह्मांड का राजा होता है, अतः सिंह राशि के जातकों में राजसी गुण पाए जाते हैं। किसी भी काम को बड़े पैमाने पर करना पसंद करते हैं। सिंह राशि के जातक निष्कपट और स्पष्टवादी होते हैं। इनमें नेतृत्व करने की और संगठन चलाने की क्षमता भी होती है। जातक स्वतंत्रता प्रिय और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। स्वतंत्र काम करना इन्हें विशेष पसंद होता है। स्वाभिमानी भी होते हैं, इसलिए अपना कोई भी काम निर्भय और अकेले करते हैं। तो ये तो इनका प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण। इनके लिए कुछ सावधानियां, तो सावधानी क्या रखनी है? सिंह राशि के जातक को अपने तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। लोग इनकी तारीफ करके इनसे अपना काम निकलवाते हैं, अतः इनको सावधान रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से साहसी होने के कारण कई बार दुस्साहस भी कर पड़ते हैं और पक्षपात भी कर बैठते हैं, अतः सावधानी पूर्वक निर्णय करना चाहिए। अब राशिफल की बात करते हैं। विक्रम संवत 2078 में सिंह राशि का प्रवेश 9 शुभ योगों के साथ हो रहा है। सूर्य से उभयचर योग, चंद्रमा से दुर्धरा योग, दशम भाव में राहु और मंगल होने से आम्लकृति योग, चतुर्थेश और नवमेश मंगल केंद्र में होने से काहल योग, लग्नेश अष्टम भाव में होने से अवयोग, द्वितीयेश बुध अष्टम में होने से निस्व योग, सप्तमेश षष्टम भाव में होने से दुष्कृति योग, शनि षष्टम भाव में होने से हर्ष विपरीत राजयोग और द्वादश चंद्रमा का अष्टम भाव में होने से विमल विपरीत राजयोग बनता है। इस प्रकार 9 संवत 2078 में सिंह राशि की शुरुआत बहुत ही लाभकारी और शुभ योगों के साथ हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों को इन 9 शुभ योगों से क्या प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लग्न से। लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम भाव को गुप्त विद्या, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव भी कहा जाता है। गुप्त विद्या और गुप्त रहस्य लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में राजयोग में स्थित है और लगन पर गुरु तथा मंगल की दृष्टि होने से लगन भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अतः सिंह राशि के जातकों को गुप्त विद्या, सिद्ध विद्या, रहस्यमय विद्याओं के प्रति आसक्ति बनी रहेगी।
इन्हें सीखने और जानने का अवसर भी मिलेगा। इस योग के कारण चोरी का भी भय बना होता है, अतः सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधान भी रहनी चाहिए। छोटी बीमारी हो तो उसको इग्नोर ना करें और शेयर मार्केट जैसे रिस्की काम से भी बचना चाहिए। अपने व्यापार व्यवसाय में सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस योग के कारण चोरी का भय बना रहता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीयेश बुध अष्टम भाव में शुभ योगों से युक्त और शुभ ग्रहों से युति में है। द्वितीय भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। स्वराशि के शनि की दृष्टि बुध पर है, अतः द्वितीय भाव और द्वितीयेश बुध दोनों ही मजबूत स्थिति में है। परिणाम स्वरूप दूसरे भाव के शुभ नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है। द्वितीय भाव से मिलने वाले फलों जैसे परिवार, मित्र, धन, सुख, उपभोग की वस्तुएं और संपत्ति में वृद्धि का योग बनेगा। फलस्वरूप जमीन जायदाद की प्राप्ति का योग बनता है। इस योग के कारण पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। मकान इत्यादि खरीदने का भी योग बनेगा। परंतु ये युति अष्टम भाव में होने से पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है और अपने परिवारजनों के साथ विवादपूर्ण वातावरण का भी सामना करना पड़ सकता है। घर से दूर रहना पड़ सकता है और पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ सकता है, अतः इसमें सावधानी भी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश शुक्र भाग्य भाव में स्थित होकर के तृतीय भाव को दृष्टि दे रहे हैं और गुरु शनि की दृष्टि भी तीसरे भाव पे है। तृतीयेश भाग्य भाव में होने से पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और सिंह राशि के जातकों का भाग्योदय में किसी स्त्री का हाथ भी हो सकता है। वो माता, पत्नी या मित्र के रूप में हो सकती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश मंगल दसम भाव में राहु के साथ स्थित है, अतः चतुर्थ भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। चतुर्थ भाव से मिलने वाले फलों में वृद्धि जैसे विद्यार्थी का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, माता को सुख की प्राप्ति होगी या माता से सुख की प्राप्ति हो सकती है। मकान खरीदने की इच्छा है तो वो इच्छा पूरी होने वाली है। सुख साधन की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। यानी चतुर्थ भाव के शुभ तत्वों में वृद्धि होने से सुख साधन की वृद्धि अवश्य होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश गुरु सप्तम भाव में है और पंचमेश गुरु सप्तम भाव में स्थित होने से विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर के स्थित है। जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है वे प्लानिंग करें, संतान के प्राप्ति का योग बनता है। और जो व्यवसायी केमिकल का काम करते हैं उनको विशेष लाभ का योग रहेगा। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव में स्वराशि का शनि होने से अपने कुटुंबियों से विवाद का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक चिंता व छोटी छोटी शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में शनि, सप्तम भाव के स्वामी शनि षष्ठम भाव में है और सप्तम भाव में गुरु स्थित होने से अपने पार्टनर यानी स्पाउस के बीमारी के कारण चिंता बनी रहेगी। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। व्यर्थ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु सप्तम भाव में स्थित है, अतः विवाह से संबंधित बाधा दूर होगी, क्योंकि विवाह होने का योग बनता है। अतः विवाह और संतान के इच्छुक जातकों की इच्छा पूरी होने वाली है। अष्टम भाव में ही बुध, चंद्रमा और सूर्य चार भावों के स्वामी की युति हो रही है। लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में शुभ उभयचर योग में तथा चंद्रमा और बुध की युति होने से बहुत ही सुंदर शुभ योग बनता है। योग की बात करें तो लग्नेश सूर्य शुभ उभयचर योग में है। शुभ उभयचर योग के कारण राजा के समान धनी, ऐश्वर्यशाली, बलवान, सुखी, सुशील और दयावान होते हैं। परिवार का भार उठाने वाले अर्थात बंधु बांधवों का पालक, सबका कल्याण करने वाला, समान शरीर वाला, स्वस्थ शरीर, समस्त सुख साधनों के वस्तुओं से युक्त होता है। द्वितीयेश बुध अष्टम में जाने से जमीन जायदाद या मकान इत्यादि खरीदने का अवसर भी प्राप्त होता है, क्योंकि द्वितीयेश और एकादशेश बुध लग्नेश
और चंद्रमा से युक्त लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा से युक्त द्वितीयेश और एकादश शेष बुध द्वितीय भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए द्वितीय भाव काफी मजबूत स्थिति में है। और एकादश शेष बुध अष्टम में होने से कारोबार में हानि और लाभ की मात्रा बराबर बनी रह सकती है, अतः व्यवसाय के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इस योग के कारण पार्टनर की तबीयत भी खराब हो सकती है और उसके कारण खर्चे का योग बन सकता है। द्वादश चंद्रमा अष्टम भाव में होने से दूर की यात्रा और विदेश की यात्रा का संयोग बनेगा, परंतु यात्रा लाभकारी होगी। इस योग के कारण समाज में, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वादश चंद्रमा दुर्धरा योग में है। दुर्धरा योग होने से मनुष्य धनी तथा वैभव से युक्त, दानी, सुखी और नौकर चाकर से युक्त शत्रुहंता होता है। ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी होता है। दुर्धरा योग के बारे में कहा गया है, सद्विद वाहन युतो दानशील च सौख्यवाग सदा सो हत शत्रु च सदा दुर्धरो भवः। यानी दुर्धरा में उत्पन्न मनुष्य वाणी, बुद्धि, पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। स्वतंत्र, सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि के सुख को भोगने वाला, दानी, परिवार को पालने वाला होता है। व्यवहार, अच्छे व्यवहार के कारण समाज में प्रधान होता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में शुक्र और गुरु स्थित हैं। इसका फल भी अति सुंदर कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार धृति मेधा शौर्य युक्तो नीतिज्ञ कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृपकृतयो करु गुरु सी यो दुर्धरा योगे। यानी धौर्य, पराक्रम और बुद्धि से युक्त, धार्मिक काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। अब दसम भाव की बात करते हैं। दसम भाव में मंगल और राहु की युति है, इसलिए अंगारक योग बनता है। चतुर्थेश मंगल दसम भाव में होने से विद्यार्थियों को परीक्षा का पूरा परिणाम मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे भी है। तो बुद्धिजीवी तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को मान सम्मान और धन की प्राप्ति का योग बनाता है। जो विद्यार्थी टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दसम भाव में मंगल होने से अस्थाई संपत्ति, जमीन जायदाद और मकान दुकान खरीदने का योग बनता है। और मंगल नौमेश होने से राजमान, दानी, भोगी, बंधुओं का प्रिय, समाज में प्रिय और परोपकारी, धर्मात्मा इत्यादि के गुण प्राप्त होंगे। सिंह राशि के विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है और नौकरी के पूर्ण आसार बनेंगे। धर्म कर्म में प्रवृत्ति बनी रहेगी, धार्मिक यात्रा का योग बनेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति होने से बुध आदित्य योग भी बन रहा है। बुध आदित्य योग बहुत ही प्रभावी और शुभ फलदायी योग होता है। सामान्य तौर पर बुध आदित्य को धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि से जोड़कर देखा जाता है। जातक बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अष्टम भाव में बुध आदित्य योग होने से विद्वान और हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति होता है। इसी के कारण ये दूसरों का सहयोग करने के चक्कर में खुद को परेशानी में भी डाल लेते हैं। इसके साथ ही अष्टम भाव में योग बनने से दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। जातक विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा के कारण या विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा का जो व्यापार करता है उसमें वो सफल होता है। अब बात करते हैं षष्टम और सप्तम भाव की। षष्टेश और सप्तमेश शनि षष्टम भाव में होने से विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग के कारण रुका और फंसा हुआ धन प्राप्त होता है, विवादित कार्यों में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। परंतु षष्टम भाव में होने से व्याधि बीमारी से सावधान रहना चाहिए, गाड़ी चलाने में विशेष सावधान रहना चाहिए, विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, अपने कुटुंब और भाइयों के साथ विवाद में पड़ने से बचना चाहिए।
रुका और फंसा हुआ धन की प्राप्ति का योग बनता है, विवादित कार्यों में सफलता मिलती है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तृतीय और दसम भाव की। तृतीयेश और दशमेश शुक्र नवम भाव में होने से पिता से विवाद, यात्रा करने के कारण सुख में कमी, पार्टनर के कारण भाग्योदय होने का योग बनता है। वैवाहिक सुख और संतान के प्राप्ति का भी योग बनता है। ये सिंह राशि के 12 भावों का फल। अब बात करते हैं निवारण की। जिनके कुंडली में सूर्य नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों, षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होने के कारण पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हों, तो वे सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय विद्महि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इसका जप करें। सूर्य महाराज के कृपा से आपको हर प्रकार के समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसके अलावा सूर्य का रत्न माणिक, जिसको रूबी कहते हैं, 6.25 रति से अधिक का धारण करें। सूर्य का रविवार के दिन व्रत कर सकते हैं और नित्य सूर्य को जल देना सूर्य महाराज को सुंदर फल प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार शास्त्रीय नियमों का पालन करें, शास्त्रीय उपायों को करें और सूर्य महाराज से जनित सभी फलों को प्राप्त करें। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।